Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic learning. So learning क्या है? लर्निंग काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसको हम अपनी लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं. लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन कंस्ट्रक्ट अ नॉलेज स्किल एंड कैपेबिलिटीज़. कि जब भी एक पर्सन किसी ना किसी एक्सपीरियंस के थ्रू नई नॉलेज स्किल या कैपेबिलिटी को सीखता है, वही क्या होती है? लर्निंग. जैसे कि आपकी जो करंट स्टेट है, आपके पास जितनी भी करंटली नॉलेज है, आप कोई ना कोई कोर्स कर रहे हो, कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको होगा और उस एक्सपीरियंस की वजह से आपकी जो लर्निंग है, मीन्स आप जो फ्यूचर में पर्सन बनोगे वो क्या होगा? उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा स्किल है. तो ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग. और वो लर्निंग क्यों हुई है? क्योंकि आपने कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि एक्सपीरियंस आपको सिखा देते हैं. ये लाइन हम यूज़ करते हैं ना कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखें. तो एक्सपीरियंस से सीखने का मतलब क्या है? उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके, उस चीज़ को करके आपको ये पता चल गया कि वो चीज़ें कैसे की जाती हैं, किस तरीके से वर्क होता है. सो आपकी नॉलेज, स्किल्स और कैपेबिलिटी बढ़ गई. उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग. सो लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन की नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ एनहांस होती हैं. इट इज़ रिलेटिवली एंड्योरिंग इन नेचर. एंड्योरिंग इन नेचर का मतलब क्या है? अगर आपको लर्निंग मिलती है तो वो परमानेंट रहती है. अगर आपने कोई चीज़ सीख ली है तो फिर वो आपको हमेशा रहेगी. जैसे आपने कार चलानी सीखी तो फिर आपको कार चलानी आती रहेगी. ऐसा तो नहीं है ना कि 2 दिन आपने नहीं चलाई तो आप भूल जाओगे. सो लर्निंग क्या है? एंड्योरिंग इन नेचर है. और वो आप किस चीज़ से सीखते हो? अपने एक्सपीरियंस से. जो आपने एक्सपीरियंस किया है उससे आपको लर्निंग मिलती है. उसका जो भी रिजल्ट रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी काम करते हो, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप क्या करते हो? उसे रिपीट करते हो कि वो काम हमें दोबारा करने चाहिए क्योंकि ये हमें फेवरेबली पावरफुल बना रहे हैं या फेवरेबली हमारे साथ एक्ट कर रहे हैं. बट अगर हमारे किसी भी वर्क का रिजल्ट नेगेटिव आता है कि हमें डांट सुनने को मिल रही है, हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है, तो हम उसे क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते. तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के, उसके बेस पे हम लर्न करते हैं कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना. लर्निंग इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. कि ये क्या होता है? एक परमानेंट चेंज है क्योंकि जो आपने सीखा है वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता रहेगा जब तक आप हो, क्योंकि वो क्या है? आपने अब अडप्ट कर लिया है, एक परमानेंट नेचर में आपके बन चुका है. और ये कहाँ से आती है? जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे आप क्या करते हो? लर्न करते हो. सो लर्निंग क्या है? एक पर्सन जब न्यू नॉलेज को, स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को गेन करता है, दैट इज़ लर्निंग. और वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपीरियंसेस. सो वो हमारी क्या होती है? लर्निंग. कुछ भी नया सीखना अपने एक्सपीरियंस से, उसके रिजल्ट से, वो क्या है? लर्निंग है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कि लर्निंग का मतलब ही क्या है? आप कुछ सीखते हो तो आपने जो भी नया सीखा है उससे आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है? लगातार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है. लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट. कि लर्निंग आपको एडजस्टमेंट करना सिखा देती है. दूसरों के साथ आपको कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो आप सीख जाते हो विद द हेल्प ऑफ लर्निंग. सिस्टमैटिक एक्सपीरियंस. अभी मैंने जब मीनिंग बोला था तभी बोला था कि लर्निंग किस चीज़ से होती है? जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है ना, उसके जो रिजल्ट रहे होंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप लर्न करते हो. तो वो जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? सिस्टमैटिकल एक्सपीरियंस है. किस तरीके से वो अकर हुआ है, किस तरीके से वो प्लान्ड हुआ था, उसके बेस पे आपकी लर्निंग होती है. सो एक्सपीरियंस के बेस पे लर्निंग होती है. लर्निंग आपको एडजस्टमेंट सिखाती है एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करती है. देन अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. कि लर्निंग का मतलब ही क्या है? आपके पास जो नॉलेज एंड स्किल्स नहीं थी, आपने उन्हें अटेन कर लिया है, आपने कुछ नया सीख लिया है, आपके अंदर कुछ नई क्वालिटीज़ आ गई हैं. लर्निंग इन्वॉल्व चेंज. चेंज तो ओब्वियसली होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब आप 10th क्लास में थे और जब आप अपनी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर लेते हो तो उसमें कितना डिफरेंस होता है? आपकी पर्सनैलिटी में, आपके माइंड सेट में, आपकी वैल्यूज़ में, एथिक्स में डिफरेंस आता है. क्यों? क्योंकि इन बिटवीन आपने जितने भी एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग की है वो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आता है. सो लर्निंग ऑल्सो इन्वॉल्व चेंज. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है? लर्निंग कभी फिनिश नहीं होती कि ये एक एंड पॉइंट है, इसके बाद कुछ लर्न करने के लिए नहीं है. ऐसी कोई स्टेज नहीं होती. आप लगातार लर्न करते रहते हो. लाइफ आपको लगातार सिखाती रहती है. आपके पास ये कॉन्टिन्यूस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस है. देन इट इज़ ट्रांसफरेबल प्रोसेस. ट्रांसफरेबल प्रोसेस का मतलब क्या है? कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास लर्निंग को ट्रांसफ़र कर सकते हो. जैसे जो आपके टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो लर्न कर
रखा है वो आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो बुक ऑथर्स हैं, जो अपनी लाइफ स्टोरीज़ लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उनके कंसिक्वेंसेस को शेयर करते हैं, ताकि पढ़ने वाले उसे समझ सकें और उससे चीज़ों को लर्न कर सकें। तो लर्निंग क्या है, जो ट्रांसफ़र की जा सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग होती कैसे है। जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, अटेंशन, कि लर्निंग स्टार्ट ही अटेंशन से होगी। आप एज्यूम करो कि आप एक लेक्चर लेने गए हो और आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर आप वो सुन ही नहीं रहे हो, उस पर अटेंशन नहीं दे रहे, उसको इसके इंटरेस्ट को ही नहीं देख रहे, अगर आप सुन ही नहीं रहे, सिर्फ फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो, तो आपकी ज़ीरो लर्निंग होगी, कोई लर्निंग होगी ही नहीं। तो सबसे प्रायर रिक्वायरमेंट और पहली प्राइमरी स्टेज ही यही है कि सबसे पहले आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, उसके बाद आगे चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले अटेंशन, देन सेकंड इज़ एक्सपेक्टेंसी। जब आप अटेंशन देते हो, जो भी आपको लर्न करा रहा है उसको, हमने एग्जांपल लिया है टीचर का, तो जब आप अपने टीचर पे अटेंशन देते हो कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किस तरीके का टॉपिक है, तो आप एक एक्सपेक्टेंसी बना लेते हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करोगे और वो कॉन्फ्रेंस है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। तो आपका सबसे पहला केस क्या होगा कि आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। जब आप उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हो, तो जो भी लोग उसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, ताकि आप नॉलेज गेन कर सको, ताकि आपके अंदर नई स्किल्स आ सकें। तो आपने अटेंशन दी। तो जब आप अटेंशन देते हो, आपको पता चलता है कि शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस होने वाला है, तो आप एक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हो कि अगर मैंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया तो इतनी लेवल ऑफ नॉलेज मुझे मिल जाएगी, इस क्वालिटी, ये वाली क्वालिटी या ये स्किल्स मेरे अंदर आ जाएगी। तो आप एक एक्सपेक्टेंसी डेवलप करते हो। तो सबसे पहले अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के बाद, यानी कि जब आपने अटेंशन दिया उन्हें, अटेंशन के बाद आप कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाते हो कि मैंने अगर इस चीज़ को सीखा तो मुझे क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स मिल जाएंगी। उसके बाद रिट्राइवल ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू दी वर्किंग मेमोरी, कि जब वो कॉन्फ्रेंस मान लो स्टार्ट हुई, तो शेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास पहले से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, आपने कहीं से भी सुनी थी, कहीं पढ़ा था, वो सारी आपके माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती है। वो आप रिट्राइव करना शुरू कर देते हो कि आपने कहीं न्यूज़ में शेयर मार्केट के बारे में सुना था, आपने पहले किसी बुक में पढ़ा था, आपको किसी ने बताया था, फ्रेंड ने, तो वह सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिट्राइव होती हैं। देन सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या है, हर एक पर्सन का अपना सेलेक्टिव परसेप्शन होता है, यानी कि उनके खुद का माइंड सेट होता है। तो वो सिर्फ उस चीज़ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, सिर्फ उस चीज़ को सुनेंगे जो उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो पूरी कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है शेयर मार्केट के ऊपर, लेकिन जो लिसनर है, जिसने अटेंशन दिया, एक्सपेक्टेंसी दिखाई, और उसके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव हो रही है, उसके बेस पे उसका एक सेलेक्टिव परसेप्शन बन जाता है कि मुझे कौन सी नॉलेज गेन करनी है और कौन सी नॉलेज गेन नहीं करनी, क्या चीज़ मुझे उसके बारे में सीखनी है, कौन सी नहीं सीखनी। कि मान लो मुझे शेयर मार्केट में कौन से बाइंग एंड सेलिंग के बारे में सीखना है या नहीं सीखना, या उसकी कॉमन नॉलेज मुझे लेनी है, तो आप एक सेलेक्टिव परसेप्शन बना लेते हो कि क्या पर्टिकुलर चीज़ आपको उससे सीखनी है। देन एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या है, एंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कि आपने अब जो सेलेक्टिव परसेप्शन लिया है, यानी कि जितनी नॉलेज आपको चाहिए थी आपने उतनी ली, उसको अब आप क्या करते हो, एनकोड कर देते हो, अपने वर्ड्स में सेव कर लेते हो अपनी मेमोरी के अंदर, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहे, और जब भी आपको फ्यूचर में उस मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़े, इस लर्निंग का कोई यूज़ करना हो, तो आप उसे ईजिली रिट्राइव कर सको। देन रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग सिंपल सी बात है कि आप कोई ना कोई उस पर रिएक्ट करते हो। जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप क्या करते हो, उस पर कोई ना कोई रिएक्ट करते हो, आप बोल के कर सकते हो या फिर आप नोट करके कर सकते हो, तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग। एंड फीडबैक। आपसे फीडबैक माना जाता है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अगर आपको उस लर्निंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो। एंड देन रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या, कि फ्यूचर टाइम में आपको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी और आपने उसे रिट्राइव करके जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर की थी उसे यूज़ किया, दैट इज़ रिट्राइवल। एंड इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखते हो। तो सबसे पहला क्या था, अटेंशन देना, कि सबसे पहली जो फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अटेंशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से लिसनिंग कर पाओगे और उसी के बेस पे आप लर्निंग करोगे। अटेंशन दी जाती है, फिर हम एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में आती है। देन हमारा सेलेक्टिव परसेप्शन बनता है कि हमें सिर्फ इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को गेन करके हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एंड फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और जब भी फ्यूचर टाइम में हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसे रिट्राइव करके यूज़ करते हैं।
नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? सो देयर आर 7 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि आप लर्निंग करते हो, किसी चीज़ को याद करते हो, किसी चीज़ को समझते हो या सीखते हो विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब क्या है? दो चीज़ों को आपस में जोड़ के उन्हें याद करने की कोशिश करने को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. जैसे कि डजन और 12 दोनों इक्वल होते हैं ना, तो आप डजन को 12 से याद रखते हो या 12 को डजन से याद रखते हो. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, कि दो चीज़ों को इकट्ठा पेयर करके आप उनकी लर्निंग करते हो. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, कि आप डिमांड को सप्लाई से समझ के सप्लाई को डिमांड से कनेक्ट करके याद कर रहे हो. देन प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस. प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि एक पर्सन कितना रेडी है इन्फॉर्मेशन को, नई नॉलेज को, नई स्किल्स को गेन करने के लिए. तो इसके अंदर क्या है कि वो कितना एंथुजास्टिक है. जितना ज़्यादा वो रेडी होगा, जितना ज़्यादा वो डेटरमाइंड होगा ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी वो लर्निंग कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट बैठे हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, उसे लगता है कि वो सब्जेक्ट काफ़ी बोरिंग है, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा. तो इसका मतलब उसकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी. अगर वो अटेंशन देगा भी तो वो उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, एंथुजास्टिक है और डेटरमाइंड है और रेडी है उस चीज़ को लर्न करने के लिए. सो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस. देन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट. प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि आपकी जो इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, उसका भी लर्निंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. अगर आप पॉजिटिव इमोशन के साथ, आप हैप्पी हो, चेयरफुल हो, जॉयफुल हो, या फिर आप न्यूट्रली भी हो, तो आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अगर आप नेगेटिव इमोशन में हो. अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आपके सिर में दर्द है, आपको किसी ने डांट मार दिया, आप सैड हो, तो उस वजह से आपकी जो लर्निंग है वो भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. सो वो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, कि आपका इमोशनल मूड कैसा है, इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है, वो भी लर्निंग को अफेक्ट करता है. नाउ लर्निंग ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब क्या है? एक पर्सन अगर वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहा है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा लर्न करेगा इन कंपैरिजन टू कि सिर्फ सुनने से, सिर्फ देखने से. अगर आप उसे सिर्फ बुक से पढ़ के बता रहे हो तो वो उतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर पाएगा, बट एक्चुअल में अगर उसे उस टास्क को परफॉर्म करना पड़ रहा है तो वो ज़्यादा बेटर उसे परफॉर्म करेगा. तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा बेटर लर्निंग होगी. नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी. प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी क्या कहता है कि एक लर्नर को जो हाल ही में, रिसेंट टाइम में जो उसने पढ़ा है, जो उसने सुना है, जो याद किया है, वो ज़्यादा लर्न रहता है इन कंपैरिजन टू जो उसने पहले पढ़ा था. तो ये हर एक के साथ होता है. आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी इन कंपैरिजन जो आपने 1 साल पहले पढ़ी थी. तो प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी. एंड देन प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट, की लर्निंग के अंदर री इन्फोर्समेंट काफ़ी वर्क करती है, चाहे वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हो या नेगेटिव री इन्फोर्समेंट हो. अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इसका मतलब आपको प्रेज किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, आपने कोई अच्छा काम किया उसके लिए, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करोगे. और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? ताकि वो बिहेवियर रिपीट ना हो. बट लर्निंग में रीइंफोर्समेंट भी हेल्प करती है. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग? सो दीज आर द वेरियस सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग. फर्स्ट इज हेल्प इन कंट्रोलिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लर्निंग कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ को लर्न करा रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सिखा रहे हो, तो इससे क्या कर पाओगे? आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर पाओगे और पॉजिटिव बिहेवियर की टुवार्ड्स उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे कि वो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए रखें. डेटरमाइन एम्प्लॉय बिहेवियर, लर्निंग के थ्रू आप कंट्रोल ही नहीं, समझ भी सकते हो, मीन्स अंडरस्टैंड भी कर सकते हो और डेटरमाइन भी कर सकते हो कि हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कैसा बिहेवियर है और उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. लर्निंग लीड टू इनोवेशन. ऑब्वियस सी बात है, आप कोई नई चीज़ सीखते हो, आपके अंदर नई स्किल आई है, नई आपके पास नई नॉलेज आई है, तो उसके बेस पे आप क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सकते हो, तो वो इनोवेशन को लीड करता है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करेगा. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटर लर्निंग प्रोवाइड कर रही है तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा स्किल्ड होंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे इन कंपैरिजन टू योर कंपीटिटर्स, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि लर्निंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे सबकी क्या स्किल्स अच्छी होंगी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेंगे, स्मूथली वर्क करेंगे. एनहांस ग्रोथ इन फंक्शनल बिहेवियर, कि जहाँ पे फंक्शनल ऑपरेशनल वर्क किया जाता है वर्कर्स की, वहाँ पे और ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी बिकॉज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़. सो ये क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ये सारी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग.